आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है। यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने घर में सब कुछ करते हुए भी अपने पति के दिल तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जो रात को सोते समय रोती हैं लेकिन दिन में मुस्कुराकर दिखाती हैं, क्योंकि उनके दर्द से बड़ा उनके रिश्ते की इज्जत होती है। बहनों, एक बात पूछूं, क्या कभी आप अकेले बैठकर सोचती हैं कि पहले वो मुझसे बातें किए बिना नहीं रहता था, पहले घर आने की जल्दी उसे होती थी, पहले मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे देखकर नजरें मोड़ लेता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पति घर में है लेकिन रिश्ता कहीं खो गया है? आप खाना बनाती हैं, वो खाता है। आप बात करना चाहती हैं, वो सुनता है, लेकिन मन कहीं और होता है। आप उसके पास होती हैं, लेकिन वो दूर महसूस होता है। बहुत सारी महिलाओं के जीवन में यही दर्द है, लेकिन सच ये है कि रिश्ता टूटता नहीं, रिश्ता बस धीरे धीरे बदल जाता है। पहले प्यार बहुत होता है, क्योंकि शुरुआत में भावनाएं मजबूत होती हैं, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, पैसे की चिंता, रिश्तेदारों की बातें, समय की कमी, सब मिलकर दिल पर एक परत जमा देती हैं। और जब दिल पर परतें जम जाएं, तो प्यार दिखाई देना बंद हो जाता है। बहनों, पति बदलता नहीं है, उसका मन धीरे धीरे अपने भावों से दूर होता जाता है। और जब मन दूर हो जाए तो लाख समझाओ, लड़ो, समझो, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि समस्या रिश्ते में नहीं, समस्या ऊर्जा में होती है। घर में जब नकारात्मकता बढ़ती है, जब रिश्ते में नजरबंदी होती है, जब बीच में किसी और का दखल हो जाता है, चाहे इंसान हो या ऊर्जा, तब पति पत्नी सिर्फ साथ नहीं रहते, वे सिर्फ जीते हैं। बहनों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं, वो साधारण नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राचीन समय में सिर्फ साध्वी महिलाएं जानती थीं। ऐसा माना जाता था कि हर महिला के पास एक आंतरिक शक्ति होती है। वो शक्ति बोलकर नहीं, भावना से चलती है। और आज का वीडियो उसी शक्ति को जगाने के लिए है। लेकिन याद रहे, आपको यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि उपाय शुरुआत में नहीं बताया जाता। उपाय तब बताया जाता है जब मन सूचना लेने को तैयार हो जाए। अभी आप सिर्फ सुने, समझें और महसूस करें। बहनों, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं होता। यह मन, भाव, ऊर्जा और आत्मा का रिश्ता होता है। और जब ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो रिश्ता फीका पड़ जाता है। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करता तो मैं बात नहीं करूंगी, वो ध्यान नहीं देता तो मैं क्यों दूं, अगर उसे परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं। लेकिन यह तरीका रिश्ते को ठीक नहीं करता। रिश्ता तब जुड़ता है जब एक व्यक्ति टूटता नहीं, बल्कि धैर्य से उस रिश्ते को पकड़कर रखता है। और मैं जानता हूं, आप वही महिला हैं। अगर आप न होती तो आज यह वीडियो आपके सामने न होता। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। क्योंकि आज का ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो सिर्फ उपाय नहीं है, वो एक ऊर्जात्मक विधि है। एक ऐसी विधि जिसमें ना मंत्रों का पहाड़ है, ना पूजा पाठ की मजबूरी। बस एक चीज जिसमें शक्ति है मन को जोड़ने की। जैसे फूल मधुमक्खी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह उपाय रिश्ते में छिपे प्रेम को फिर जगाता है। बहनों, शायद आपके मन में एक सवाल होगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है जिससे पति फिर से पहले जैसा हो जाए? तो उत्तर है हां। हजारों सालों से महिलाएं यह करती आई हैं। कुछ ने बताया, कुछ ने छुपाया, कुछ मान गईं यह संयोग है, कुछ जान गईं यह विज्ञान है। एक ऐसा रहस्य जिसके मूल में है आकर्षण ऊर्जा। और आज उसी रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत चीज आपके जीवन में आने वाली है। बहनों, आपने देखा होगा कि कुछ चीजें इंसान को अपनी ओर खींचती हैं, जैसे चंद्रमा समुंदर को खींचता है, जैसे खुशबू हवा में फैलती है, जैसे किसी व्यक्ति की मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है। इसी तरह प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मन की तरंगों को पकड़ लेती हैं। ऐसी ही एक शक्ति है पान का पत्ता। जी हां, आपने सही सुना। साधारण नहीं, वरदान समान। लेकिन ध्यान रहे, यह साधारण खाने वाला पान नहीं है। यह पत्ता ऊर्जा सोखने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ पत्ता नहीं, यह माध्यम है। और जब इस माध्यम पर पति का नाम लिखा जाता है, तो नाम अक्षर नहीं रहता, नाम ऊर्जा बन जाता है।
फिर जब इस ऊर्जा को घर के उस स्थान पर रखा जाता है जहां आकर्षण शक्ति जन्म लेती है, तब पति पहले जैसा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा प्रेम करना शुरू करता है। बहनों, इस उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मजबूरी नहीं बनाता, यह नियंत्रण नहीं लाता, यह नकारात्मक वशीकरण नहीं है। यह सिर्फ उस प्यार को वापस लाता है जो कभी आपके और आपके पति के बीच था, लेकिन समय की धूल में कहीं दब गया। बहनों, 3 चीजें कभी देर नहीं करती: सच्चा प्यार, सच्चा फल और सच्चा उपाय। और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, वह आज नहीं, बल्कि वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्योंकि पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्या करना है, क्यों करना है, और सबसे जरूरी, करते समय मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर भाव गलत हुआ तो उपाय भी बेअसर हो जाएगा, और अगर भाव सही हुआ तो कभी धड़कन आपका नाम लेकर नहीं धड़की थी, वो भी धड़केगी। तो बहनों, धीरे धीरे गहरी सांस लें, और अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका पति सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से आपका बने, तो इस वीडियो को अभी से लेकर आखिरी शब्द तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है, और बदलाव हमेशा तब आता है जब मन तैयार होता है। बहनों, अब जब आपने खुद को शांत किया है, अपने दिल को खोल दिया है, और मन में यह स्वीकार कर लिया है कि हां, मैं अपने रिश्ते को बदलना चाहती हूं, तो अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। बहुत सी महिलाएं उपाय तो कर लेती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर कहती हैं, महाराज जी, मैंने सब किया लेकिन असर नहीं हुआ। लेकिन सच क्या है? असर नहीं इसलिए होता क्योंकि तरीका आधा होता है और विश्वास कमजोर। आज आप जो सुनने जा रही हैं, वो वही हिस्सा है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं, क्योंकि किस्मत में ऐसा ही लिखा था। लेकिन नहीं बहन, किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। और आपके हाथ में आज वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। बहुत बार रिश्ते में समस्या आती ही इसलिए है क्योंकि घर की ऊर्जा रास्ता रोक लेती है। थोड़ा महसूस करके देखें, जब घर में झगड़े होते हैं, मन भारी होता है, किसी तरह की रुकावट होती है, तो एक अजीब सी ठहराव वाली हवा फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं इसे निगेटिव एनर्जी, कुछ कहते हैं वास्तु दोष, और कुछ इसे नजर बांधा कहते हैं। लेकिन इसका असर एक जैसा होता है, रिश्ता फीका पड़ जाता है। और बहनों, अगर पति पत्नी के कमरे में ऊर्जा कमजोर हो जाए तो कितना भी प्यार हो, धीरे धीरे दिल ठंडा होने लगता है। जरा याद करें, क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी कारण आपके पति का मूड अचानक खराब हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप मन से बात करना चाहती थीं, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहता था? क्या कभी ऐसा लगा कि कुछ है पर दिखाई नहीं देता, जैसे कोई अदृश्य चीज दोनों के बीच खड़ी हो? बहनों, ऐसा तब होता है जब मन और ऊर्जा के बीच दूरी आ जाती है, और तभी उपाय की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत लोग कहते हैं, अगर प्यार है तो उपाय की जरूरत क्यों? तो सुनिए, उपाय प्यार नहीं बनाता, उपाय रास्ता साफ करता है ताकि जो प्यार पहले से है वो फिर बाहर आ सके। जैसे धूल हटाओ तो शीशा चमक जाता है, जैसे तूफान रुके तो चांद साफ दिखता है, जैसे मन की रुकावट हटे तो आवाज दिल तक पहुंचती है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, वो न मजबूरी है, न जादू टोना, न किसी को वश में करना। ये सिर्फ ऊर्जा को दिशा देना है। बहनों, हर इंसान एक ऊर्जा है, शरीर नहीं, नाम नहीं, चेहरा नहीं, बल्कि एक तरंग। और उस ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए प्रकृति ने कुछ साधन दिए हैं। उसी में से एक है नाम। आप विश्वास करें या न करें, नाम सिर्फ बुलाने का तरीका नहीं, एक कंपन है। जब मां पहली बार अपने बच्चे का नाम लेती है तो वो शब्द आत्मा में उतर जाता है। इसलिए जब पति का नाम किसी ऊर्जावान चीज पर लिखा जाता है तो वो नाम एक तरंग बन जाता है। और यही कारण है कि पान के पत्ते का उपयोग साधारण नहीं है। बहनों, पान का पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह जल, वायु और पृथ्वी तीनों तत्वों का संगम है। यह सौम्यता भी है, आकर्षण भी है और स्थिरता भी। इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और यही पत्ता मन की ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और जब इस पर लिखा जाता है पति का नाम, तो वह नाम साधारण अक्षरों की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के बीज की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन नाम सिर्फ लिख देने से सब नहीं होता, इससे पहले घर की ऊर्जा को तैयार करना पड़ता है। बहनों, अगर हम बीज को पत्थर पर डाल दें तो क्या पौधा उगेगा? नहीं।
लेकिन वही बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में डाला जाए तो वो पेड़ बन जाता है। उसी तरह अगर पति के नाम को उस जगह रखा जाए जहां ऊर्जा सोई हुई है तो असर नहीं होगा, लेकिन अगर उसे उस जगह रखा जाए जहां ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय है तो वही नाम आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और यही बात बहुत लोग नहीं जानते। बहुतों को उपाय मिलता है लेकिन सही जगह नहीं पता होती और इसलिए परिणाम नहीं मिलता। आज इस वीडियो के आगे के हिस्से में आप जानेंगी कौन सी जगह घर में ऊर्जा को खींचती है, कौन सी जगह मन को प्रभावित करती है और कौन सी जगह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाती है। आप महसूस कर रही होंगी कि वीडियो जितना आगे बढ़ रहा है, मन उतना ही शांत और उम्मीद उतनी ही मजबूत होती जा रही है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आप सही दिशा में जा रही हैं। बहनों, अगर आप अभी यहां तक आई हैं तो समझिए ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। अब धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव शुरू होने वाला है। लेकिन याद रहे, उपाय अभी नहीं बताया जाएगा। उपाय तब बताया जाएगा जब आपका मन और घर दोनों तैयार हो जाएं। और अभी आपने मन को तैयार किया है, अब अगला भाग आपको घर तैयार करना सिखाएगा। बहनों, अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। आपने ये महसूस किया है कि जीवन में चीजें अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती हैं। और अब समय आ चुका है उस ज्ञान को समझने का जिस पर यह पूरा उपाय आधारित है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, कभी आपने ये ध्यान दिया है कि घर के कुछ कोने बहुत शांत लगते हैं और कुछ कोने अजीब से भारी? कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बैठते ही मन उदास हो जाए और कुछ जगहें ऐसी जहां बैठते ही मन हल्का महसूस हो। कुछ जगहों पर पति पत्नी घंटों बिना झगड़े बात कर लेते हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बातचीत शुरू होते ही बहस बन जाती है। बहन, यह संयोग नहीं है, यह उस जगह की ऊर्जा है। घर में हर स्थान का अपना स्वभाव होता है। कुछ स्थान रिश्तों को जोड़ते हैं, कुछ जगह भावनाओं को मजबूत करती हैं और कुछ स्थान ऊर्जा रोक देती हैं। अगर पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है तो कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा रुक गई है। एक समय था जब आपके पति आपको देखते थे तो उनके चेहरे पर नरमी और अपनापन दिखता था, लेकिन अब वही प्रेम कहीं धुंधला हो गया है। क्यों? क्योंकि रिश्ते की ऊर्जा कमजोर हुई है। बहनों, रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, रिश्ता घर की दीवारों के बीच भी बसता है। जो दीवारें कभी आपकी मुस्कानों की गवाह थीं, आज वही दीवारें आपकी चुप्पी का बोझ उठाए बैठी हैं। लेकिन याद रखें, ऊर्जा मरी नहीं है, बस सोई है और आज हम उसे जगाने वाले हैं। बहनों, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि अगर पति ध्यान नहीं देता तो यह सिर्फ पति की गलती है। लेकिन कभी कभी रिश्ते में ठहराव इसलिए आता है क्योंकि घर में प्रेम ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे बहती नदी साफ होती है और ठहरा पानी बदबू देने लगता है। रिश्ते में भी अगर भावनाएं बहना बंद हो जाए तो वह रिश्ता भारी और बोझिल हो जाता है। अब सवाल है, इस बहाव को कैसे जगाया जाए? बहन, यही वह चीज है जो उपाय के पहले आपको समझनी है। आपके घर में एक स्थान ऐसा है जहां मन की तरंगें सबसे तेज होती हैं। वो जगह साधारण नहीं, वो जगह घर की अदृश्य धड़कन है। जैसे शरीर में हृदय, वैसे घर में यह स्थान। और इसी स्थान पर रखा गया नाम मन पर असर डालता है। बहनों, बहुत समय पहले राजमहलों में रानियां एक विशेष विधि करती थीं। जब राजा युद्ध पर जाते थे या जब उनका मन किसी और ओर खींचने लगता था तो रानी रात के समय राजा का नाम एक पत्ते पर लिखकर महल के उस स्थान पर रख देती थीं जहां आकर्षण शक्ति सबसे प्रबल होती थी। और जैसा कहा जाता है, राजा कहीं भी जाए, मन वापस उसी रानी की ओर खींचता था। और आज आप वही रहस्य सीख रही हैं। लेकिन याद रहे, जिस जगह पर यह रखा जाएगा वो अभी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उससे पहले आपको घर में दो ऊर्जा समझनी होंगी। पहली, वो जगह जहां होकर रिश्ते की धड़कन चलती है। दूसरी, वो जगह जहां भावनाएं सबसे ज्यादा जागती हैं। बहनों, अगर पति पत्नी के रिश्ते में मिठास वापस लानी है तो घर को पहले यह संदेश देना होगा कि यह घर प्रेम का घर है, यहां दूरी नहीं, यहां अपनापन है। उसके लिए एक छोटा सा काम जो आज रात करना है। आज रात जब सब सो जाए, बस कुछ पल अपने कमरे में खामोशी में बैठिए। अंधेरे में नहीं, हल्की रोशनी में। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने पति का चेहरा याद कीजिए जैसा वो शादी के शुरुआती समय में दिखते थे। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका स्पर्श,
सब महसूस कीजिए। आपका मन शायद भर आए, क्योंकि यादें कभी कभी चोट नहीं देती, बल्कि दिल की धूल साफ करती है। इसी दौरान एक बात मन में कहिए, हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, बस सोया है, और मैं इसे जगाने आई हूं। बस इतना। उसके बाद एक मोमबत्ती जलाइए। साधारण सी, महंगी नहीं चाहिए। मोमबत्ती का अर्थ है अंधेरे पर रोशनी का आना। अब उस मोमबत्ती को कमरे के बीच में नहीं, बल्कि कमरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। आपको अभी दिशा समझ नहीं आई हो तो चिंता मत कीजिए, बस इरादा कीजिए। जहां पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है, वही जगह है दक्षिण पश्चिम। आज रात यह मोमबत्ती पहला संदेश भेजेगी। यह रिश्ता अब जागने वाला है। बहनों, जिस रात मोमबत्ती जलाई जाएगी उस रात से ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। कुछ महिलाओं को अगले ही दिन असर महसूस होगा। पति थोड़ा बातूनी हो जाएगा, थोड़ा पास बैठेगा, या बिना कहे कुछ मदद कर देगा। कुछ जगहों पर 3 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन बदलाव शुरू होगा, ये निश्चित है। और जब यह ऊर्जा जाग जाएगी, तब वो पान वाला उपाय जो आप अंत में सीखेंगी, वो पूरा असर दिखाएगा। बहनों, अब आप मानसिक रूप से तैयार हैं। घर की ऊर्जा भी जाग रही है। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप वह सीखेंगी जिसे जानने के बाद उपाय का स्थान, समय और परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। भक्तों, आप अभी भी यही सोच रही होंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक समय था जब आपका पति आपके बिना रह नहीं सकता था, आपके बिना एक दिन नहीं गुजरता था, और आज वही व्यक्ति आपके सामने खामोश बैठा रहता है, मोबाइल में खोया रहता है, दोस्तों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है और आपकी तरफ देखता भी नहीं। आपके दिल में एक ही सवाल हर दिन उठता है, क्या मेरा प्यार कमजोर पड़ गया है या समय बदल गया है? पर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं, प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार बस सो जाता है, और आज हम उसी सोए हुए प्यार को जगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, जब तक मन का दर्द सच में स्वीकार नहीं होता, तब तक कोई भी उपाय असर नहीं करता। क्योंकि याद रखिए, उपाय सिर्फ वस्तु का प्रयोग नहीं है, यह मन, भावना, ऊर्जा और आस्था का मिलन है। बहुत सारी महिलाएं कमेंट्स में ये लिखती हैं, महाराज, मेरा पति पहले जैसा क्यों नहीं रहा? वो ऑफिस से आता है तो गुस्से में रहता है, बात बात पर झगड़ता है, अब वो मुझे देखते भी नहीं। कहीं उसका मन किसी और की तरफ तो नहीं? और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब घर में ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तब रिश्ते दूर होने लगते हैं। आपका पति बुरा नहीं है, आप गलत नहीं हैं। बस घर की ऊर्जा और रिश्ते की तरंगों में भारीपन आ गया है। और भक्तों, इसीलिए तो पान के पत्ते पर नाम लिखने वाला उपाय इतना प्रभावी है। क्योंकि पान का पत्ता सिर्फ एक साधारण पत्ता नहीं है, यह देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और ग्रह शांति का स्वरूप माना गया है। लेकिन उपाय के बारे में बताने से पहले मैं एक बहुत गहरी बात कहूंगा। अगर आप ये उपाय सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि पति मेरे पीछे पीछे घूमे, उसकी इच्छा और आजादी खत्म हो जाए, वो मेरे नियंत्रण में रहे, तो याद रखिए, ऐसा उपाय कभी फल नहीं देता। लेकिन अगर आपके दिल में ये भाव है, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, हमारा प्यार फिर से जाग जाए, हम फिर से पुराने जैसे बन जाए, घर में शांति, सम्मान और प्रेम बना रहे, तब यह उपाय सिर्फ असर नहीं करेगा, बल्कि अद्भुत चमत्कार दिखाएगा। अब एक सवाल, उपाय करने से पहले आपके दिल में कैसा भाव होना चाहिए? भक्तों, यह याद रखिए, उपाय जितना शरीर से किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा मन से किया जाता है। अगर मन में जलन हो, मन में बदला हो, मन में क्रोध हो, मन में डर हो, तो उपाय धीमा असर करेगा। लेकिन अगर मन में विश्वास, धैर्य और प्यार हो, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोल देगा। अब आप सोच रही होंगी, क्या यह उपाय तुरंत असर करेगा? कितने दिन में बदलाव दिखेगा? क्या पति खुद आकर प्यार जताने लगेगा? क्या दूर किया हुआ व्यक्ति वापस लौट आएगा? तो सुनिए भक्तों, इस उपाय की शक्ति धीमी नहीं है, यह ऊर्जा तुरंत सक्रिय होती है। लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर उसके कर्म, नियत और परिस्थिति के अनुसार होता है। कुछ महिलाएं अगले ही दिन बदलाव महसूस करती हैं। पति अचानक बात करने लगते हैं, चेहरे पर नरमी आ जाती है, स्वर में प्यार आ जाता है। और कुछ को 7 दिन लगते हैं, कुछ को पूरा एक चंद्रमास यानी 27 दिन। लेकिन असर हर हाल में होता है। अब
उपाय शुरू करने से पहले एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। किसी भी उपाय से पहले घर के मुख्य दरवाजे को साफ करना और उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा दीवारों और दरवाजों पर चिपकी रहेगी, तब तक रिश्तों में खटास बनी रहेगी, भले ही आप कितने भी उपाय कर लें। आज रात सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े होइए और ध्यान से महसूस करिए, क्या आपके घर का दरवाजा खुशी को अंदर आने देता है या दुख को बाहर जाने नहीं देता? क्योंकि याद रखिए,